डॉक्टर साहब, आज जो है असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि जो 9 मई का वाक़या था उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और असद कैसर साहब ने जो कहा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या उनके मुतालबात दुरुस्त हैं? देखिए, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जी। जो सेटअप है, ये अब घिसट घिसट के ये चल रहा है। उसकी जी। वजह ये है कि जो बात मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100%। और वो ये है कि जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं वो भी दिल से काम नहीं कर रहे, मतलब वो भी, उनमें भी एक बेचैनी सी है इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग के, मतलब आ तो गए हैं, अब क्या होगा, कैसे करें। वो इलेक्शंस के जो नताइज हैं वो उधर भी नहीं हज़म हो रहे, जो हुकूमत या अरेंजमेंट में लोग मौजूद हैं। जो इससे बाहर हैं वो तो यकीनन एहतजाज कर रहे हैं इस सेटअप से। तो ये जो है ना, ये अब कुछ मामला रुक गया है। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो, उनके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। लेकिन मैंने आज ये यानी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का जब मामला हुआ था, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो, ये बात मैंने कल भी थी कि गिलानी साहब उन पर राज़ी नहीं हो रहे थे। जी। और उनके नोटिफिकेशन में बाकायदा परवेज़ इलाही साहब के नोटिफिकेशन में लिखा होता कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। लेकिन यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो गालिबन वज़ीर आज़म की, ये उनके मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म की गैर हाज़िरी में या किसी और वजह से वो कहीं गए हों, कराची भी हों या किसी और जगह हों या लाहौर भी हों, तो इसहाक डार साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून की शख्सियात हैं, वो कह रही हैं कि वो शायद कैबिनेट भी चेयर करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो है वो डार साहब का देखना है अब कि डार साहब जो हैं वो, नवाज शरीफ साहब ने उनको, जाहिर है कि डार साहब उनके पुराने साथी भी हैं और सियासी रफ़ीक भी हैं, लेकिन उनके आने के बाद औरंगज़ेब साहब की क्या पोजीशन होगी। और डार साहब जो हैं वो SIFC के बारे में ख़ास ख्याल रखते हैं, और ये बात, इसकी तस्दीक भी कल की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कि इसहाक डार साहब जो हैं वो SIFC के अंदर जो है वो अपना एक रोल अदा करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये उनका हक बनता है मुस्लिम लीग नवाज का, ये नवाज शरीफ साहब का हक बनता है कि वो, चूँकि हुकूमत उनकी है, इसलिए वो उसमें आके अपने जो भी फैसले हैं वो उसमें करें। लेकिन सवाल ये है कि उसके नतीजे में क्या मामला बेहतर होंगे या बिगाड़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि औरंगज़ेब साहब जो हैं, जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, वो भी मुख्तलिफ बहुत वाज़ेह मामला तय करने के बाद ही उन्होंने वज़ारत ख़जाना संभाली थी कि मुकम्मल उनके पास इख्तियार होगा। तो ये जो मामलात हैं ना, ये अब आगे जाके हमारी तो दुआ है कि मामलात आगे चलें। अच्छा, फिर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, फिर इस्तीफ़ों की बात भी हो रही है। जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से भी कई मैसेजेस एक वक्त में आ रहे हैं। एक ये भी आ रहा है कि तहरीक चलाई जाएगी, और तहरीक उनकी चल भी रही है, एहतजाज हो भी रहा है सिंध में उनका। एक ये भी आज बात आई है कि जो इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। एक ये भी बात है कि मुज़ाकरात किए जाएँ सियासी जमातों के साथ भी। एक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ भी। तो मुख्तलिफ आरा उधर से भी सामने आ रही हैं, और इसमें जो मसाइल हैं ना मुल्क के, वो बहुत बढ़ रहे हैं। अब देखें ना, किसान जो हैं वो, किसानों का मामला हल नहीं हो रहा। अब किसानों का मामला जो है वो निगरां दौर में खड़ा हुआ, ये गंदम गई आई, क्या बना क्या नहीं बना, या ये मौजूदा दौर में हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई जवाब दे नहीं पा रहा। यानी अवाम के सामने आके अवाम के इश्यूज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब इसकी गिरफ्तारियाँ, उसकी गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़, इस तरह तो मामला। अगर कोई बात सामने आती भी है तो वो बात जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही आती है। अगर आप पार्लियामान का इजलास सुने तो उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं। उसमें किसानों का मसला भी नहीं है, उसमें और इश्यूज़ भी नहीं है, उसमें महंगाई की बात भी नहीं है, उसमें बजट आना है, वो कैसे होगा, क्या होगा, मतलब बिल्कुल आपको लगेगा कि वो इस वक्त जो इश्यूज़ हैं उनसे वो मामलात, मतलब एक और दुनिया है, और उस दुनिया के अंदर, और वो दुनिया भी बड़ी अजीब सा रुख ले गई है। जो ये एलीट क्लास है ना, ये 8 फरवरी के बाद एक अजीब सी पोजीशन में है। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि 8 फरवरी को क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि शाम को नताइज आना बंद हो गए थे।
और फिर वो अगला 1 दिन और 2 दिन और फिर उसके बाद इंटरनेट बंद और ये बंद और वो में नतज आए और 45-47 का चक्कर अभी तक चल रहा है। अक़लियती हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की, ये किस कंडीशन पे बनी है? यानी मैं अक्सर बात ही कहता हूँ ना कि देखें, राना सनाउल्लाह साहब एक बात करते रहे हैं, अभी भी वो बात कर रहे हैं, वो उस बात से पीछे नहीं हटे। हाँ, ये बात अलग है कि वो कभी इमरान खान साहब की तारीफ़ करते हैं, कभी कहते हैं कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे और सही जीते थे और हम ये थे, कभी वो वापस अग्रेसिव टोन में आ जाते हैं। ज़ाहिर सियासत भी करनी है, लेकिन असल बात यह है कि जो ये जो फार्मूला बना है ना, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बात को, अब चूंकि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं तो मैं उस पर कोई राय क्या दूं। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं मुल्क आने से पहले उनको पता था कि उन्होंने नहीं बनना, तो जो हुआ वो वापस आए, मुकदमात का सारा ख़त्म होना, उनकी बरियत होना, उनका वो इसलिए था कि वो जो है वो यहाँ के और मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाए। वो तो पहले ही सदर हैं, सारे टिकट सारे फैसले तो वो बाहर रह के भी कर सकते थे। तो ये तो मुझे बात समझ नहीं आती, और उस दिन विक्ट्री स्पीच भी तैयार थी। और फिर दूसरी बात यह है कि यह भी फार्मूला समझ में नहीं आता कि आप मरकज में हुकूमत लेंगे तो पंजाब मिलेगी आपको। अगर देखें, नवाज शरीफ साहब ये बात कह सकते थे कि भाई ऐसा है कि पंजाब हुकूमत हम लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारत उज़्मा दे दें और हम जो हैं वो, मतलब मैं सदर के तौर पे आ जाऊं। मतलब ये फार्मूला बड़ा जचता है ना नवाज शरीफ साहब को कि भाई वो प्रेसिडेंट हों, बिलावल जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएं और मामला आगे चलें। और लेकिन जरदारी साहब सदर बन गए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो ये अब अगर फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी शामिल भी होती है तो पीपल्स पार्टी किस तरह शामिल, अगर फ़र्ज़ करें शामिल होती है तो वजारत जो खारजा मिल जाएगी बिलावल को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिल जाएगी वजारत खारजा। तो इसहाक डार साहब, ये कोई ओहदा नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओहदा नहीं है, वो भी इंडस्ट्रीज की वजारत थी ना परवेज अलई साहब के पास। ये तो वजारत बेमहकमा होगी, तो उनको तो खारजा रखनी अपने पास है। तो ये अब अगर तो ये खबरें दुरुस्त हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब आ रहे हैं मरकज़ में और वो आके, ये मुस्लिम लीग नून के लोग और हुकूमत के लोग, मुख्तलिफ ऑप्शंस इस वक्त क्लियर क्लैरिटी नहीं है, तो हर बात के ऊपर मतलब हर जो खबर है उसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं। अगर वो राना सनाउल्लाह साहब मरकज़ में आ रहे हैं बतौर मुशीर और हुकूमत ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर वो यकीनन वजारत दाखिला उनके पास होगी या मुशीर दाखिला होंगे। और उस सूरत में मोहसिन नकवी साहब भी ये इशारा दे चुके हैं कि भाई अगर चॉइस मुझसे पूछी जाए तो मैं पीसीबी लूँगा, मैं मतलब एक इशारा सा उन्होंने दिया है गालिबन, तो वो उधर भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है और ये सिस्टम आगे चल सकता है। लेकिन ये है कि इसमें ये बात फिर, अच्छा फजलुर रहमान साहब का जो इल्ज़ाम है वो अचकज़ई साहब भी लगा चुके हैं पहले, आज उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं इलेक्शंस के हवाले से कि भाई इलेक्शन जो है वो तो देखें, ये तहरीक और कोई बहुत बड़ी तहरीक और ये तो बातें हैं सारी। ये मुझे अभी तक जो हो रहा है ना इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और एक मतलब है कि बहुत मिलियन मार्च होगा, हो सकता है मौलाना साहब एक मुजाहरा करें, 2 मुजाहरे करें, लेकिन ये जो सिस्टम है ना ये वैसे ही बहुत बहुत ही इसमें ये नाजुक सा सिस्टम है पूरा अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर वापस आके असर्ट करते हैं अपने आप को तो वो मुकम्मल असर्ट करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इसके या तो वो इससे अलग हो जाएंगे इस सेटअप से, या वो आएंगे तो वो मुकम्मल तौर पे, देखें ये एक बड़ी उनकी समझें कि फाइनल या सेकंड फाइनल जो भी उनकी इनिंग्स है, सियासी इनिंग्स, इसको भरपूर अंदाज में उनको खेलना है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि फिर वो कहें कि जी वजारत दाखिला भी मेरे पास नहीं है, ख़जाना भी मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। फिर वो अगर करते हैं तो फिर वो और साथ ही जो बात उन्होंने की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा उनसे कि जी आपको तो लाहौर में इलेक्शन हुआ है ना एजाज सादिक साहब, आप तो मेरे साथ मेरी बात मानते हैं। एजाज सादिक साहब ने कहा नहीं मैं तो नहीं मानता उनकी तो सीट। तो बात यह है कि ये इलेक्शंस पे बड़े सवाल हैं और उसमें ये भी, अच्छा वहाँ से भी बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं रोज़, तहरीक इंसाफ का भी कोई एक सिग्नल नहीं आ पा रहा, बात करनी है नहीं करनी, करनी है किससे करनी है।
उनकी बहुत बड़ी तादाद असेंबली में मौजूद है और सड़कों पे भी मौजूद है। और सड़कों के ऊपर जो उनके लोग हैं, अच्छा वो किसानों को पकड़ लिया, पकड़ के उनके लीडर्स को, वो एक नया बहरान खड़ा हो रहा है। वो तो उसका मसले का हल नहीं है कि किसान जो मुजाहरा कर रहे हैं उनको पकड़ के अंदर जेलों में डाल दिया जाए, तो वो भी एक बेचैनी है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये वापसी होती है नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की वापसी होती है, तो फिर उसके बाद एक इनको मजबूत एक लाएमल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। लेकिन हुकूमत उनकी है, हुकूमत उनकी है, सबसे बड़े सूबे में भी उनकी हुकूमत है और मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है। तो अब यह है कि वो उसको अगर तो उन्होंने चलाना है तो वो फिर पूरी उसकी ओनरशिप लेंगे और ओनरशिप लेने के बाद वो फैसले करेंगे और फैसलों में वो फिर कहाँ तक फैसले वो कर पाते हैं, कहाँ तक नहीं कर पाते, ये फिर इस अरेंजमेंट जो है इसमें देखना है कि इसमें स्पेस कितनी है। क्योंकि ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कितनी स्पेस वो ले पाते हैं या कितनी नहीं ले पाते, क्योंकि पहले दिन जो कंडीशन आई कि जी मरकज़ में हुकूमत आप तब बना पाएंगे जब, सॉरी पंजाब में हुकूमत आप तब बना पाएंगे, और पंजाब की हुकूमत ज़ाहिर है मरीम नवाज साहबा, एक नवाज शरीफ चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबा को मिले पंजाब, लेकिन कंडीशन ऐसी रख दी गई कि भाई मरकज़ आपको लेना पड़ेगा, मतलब ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा। मतलब ये अजीब हुकूमत है जिसमें ज़बरदस्ती आप लेंगे मरकज़ तो आपको पंजाब मिलेगा, मतलब पंजाब नहीं मिलेगा आपको। ये एक अजीब सी बात है। तो गन पॉइंट पे आपको लेना, आपको वजीर आजम बनना पड़ेगा वरना आपको पंजाब नहीं मिलेगा। तो अब वो वजीर आजम बने हुए हैं, उधर से महंगाई हो रही है, उधर से वो बजट खसारा, उधर से वो कर्जा लेना है, फिर IMF के मामला, फिर दूसरे मामला। तो वो अब अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं मरकज़ में और पूरा असर्ट भी करते हैं, तो ऐसा कौन सा इशू है जो नवाज शरीफ साहब उसमें अगर कोई तब्दीलियां भी करते हैं सेटअप में तो वो इश्यूज हल हो जाएंगे। मतलब सिक्योरिटी क्राइसिस है बहुत बड़ा। नवाज शरीफ साहब वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब को ला सकते हैं वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला के तौर पे, लेकिन उसके नतीजे में सिक्योरिटी क्राइसिस तो है, अल्लाह करे खैरियत से आगे आने वाले दिन चलें, लेकिन दहशतगर्दी तो एक कांस्टेंट मामला हैं, वो तो आपको हर वक्त करना पड़ते हैं। दूसरा जो बड़ा इशू है वो मईशत, और मईशत जो है वो तो ये फिर वही मामला हो गया कि उधर से अच्छा निचकारी, फिर उसके बाद और बहुत सारे मामला। तो अच्छा वजारत खारजा बड़ी अहम है, वजारत खारजा बहुत अहम है। तो वजारत खारजा अगर वो छोड़ते हैं तो फिर मैंने दोबारा बात की कि वजीर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है आईनी तौर पे, मतलब ना वो फिर वजीर खारजा होंगे ना वजीर खजाना होंगे, वो मतलब वो बस एक ऐसे ही होंगे। तो उनको अपने पास वजारत खारजा तो रखनी है ना, ये नहीं पॉसिबल कि वो वजारत खारजा दे दें। मैंने उससे कहा ना कि ये अच्छा फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एक और बात मैंने पूछी, मैं अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है तो उनका ऑफिस कहाँ होगा, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो SIFC है, मतलब वो वजारत खारजा अलग है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस अलग है, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट अलग है, और जो वजारत ख़जाना अलग हैं ऑफिस इनके। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा शायद वो डॉक्टर साहब इधर ही बैठा करें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसकी थोड़ी सी इसका जो रंग रूप है। अच्छा हुकूमत नामुकम्मल है क्योंकि पंजाब में गवर्नर नहीं है। अब देखिए ना, ये एक बड़ी अजब सी बात है कि पंजाब में गवर्नर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नर जो है पंजाब के, वो गवर्नर और जो वजीर आला हैं वो दोनों अभी तक जो है मुस्लिम लीग नवाज के पास हैं। यही नहीं तय हो रहा कि वहाँ पर कायरा साहब होंगे या मधु महमूद साहब होंगे या कोई और शख्सियत होगी। मतलब पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास अच्छे बड़े नाम है, चंद साहब का नाम भी आया था बीच में जो है वो काफ़ी सारे लोग पंजाब में अच्छे मौजूद हैं रहनुमा, लेकिन ये कि पंजाब के गवर्नर का ऐलान नहीं करी पीपल्स पार्टी, उसकी क्या वजह है? तो हुकूमत जो है ना वो मतलब मौजूद है ये अरेंजमेंट, लेकिन वो दिल से जो है ना, यानी फाल तो इस वक्त आप देखें अगर तो आपको सिर्फ नज़र आ रहे हैं इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर दौरे भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। और आप ज़रा वक्फा लें तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे 40,000 के करीब इंसानी लाशें बेगौरों कफन पड़ी हैं।